रूटेड है। हम सब ये मानना चाहते हैं कि ये मान करके कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम चाहते हैं, उसी मानने को अब फेथ बोलते हैं। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ऐसे लोग जो लॉजिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और एक बात ध्यान से समझना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक, आई एम नॉट सेइंग कि ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि लॉजिक की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को देख लेना भी लॉजिक है, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन विच इज ऑलवेज लिमिटेड। तो ये समझ लेना भी लॉजिक है। तो ऑल आई एम सेइंग इज फेथ की एज सच हमें जरूरत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। वी डोंट नीड फेथ, बट स्टिल वी हैंग ऑन टू इट कि इससे हमारी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, जबकि एक्चुअल में उससे लाइफ बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। आपके अंदर डर बढ़ता है, कम थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूतों से डर लगता है, मैं आपको ला करके एक ताबीज पहना देता हूं, एंड यू हैव फेथ कि अब ये मुझे भूतों से बचाएगा, तो अब आपका जो भूतों का डर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है उस ताबीज की वजह से? क्योंकि अगर वो ताबीज उतर गया तो क्या होगा? आपको लगेगा अब तो मैं गया, तो अब आप उस पर डिपेंड हो गए। तो फेथ ने आपकी हेल्प कहां करी? उसने तो आपकी और धज्जियां उड़ा दी। और अगर आज आप कुछ भी ऐसा मान सकते हो लाइफ में जो लॉजिकल नहीं है, तो कल आप कुछ और भी मान सकते हो। तो यू आर नाउ वल्नरेबल टू अटैक्स फ्रॉम पीपल जिनका अपना कोई मोटिव है। वो उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपके इस फेथ को, आपकी इस उम्मीद को यूज करेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपको कंट्रोल करेंगे अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए। और ऐसा होता भी है। ये जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स है जिसके अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका बेसिस क्या है? फेथ। देखो इसकी लाइफ बन गई ना, इसके पास में कुछ भी नहीं था, अब देखो इसके पास में ये गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, वो है, तो वो कहता है अच्छा इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। बट अब वहां पे लॉजिक का तो कोई रोल ही नहीं है। लॉजिकली अगर वो समझेगा तो वो कैलकुलेशन करेगा कि अच्छा कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, टोटल कंपनी के पास में इतना पैसा गया, उसमें से एक बंदे के पास में गाड़ी आई, मतलब कंपनी ने 500 करोड़ इकट्ठे करे, वो 500 करोड़ इकट्ठा होने के लिए कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया, उन सब का क्या हुआ जी? बट ऐसे लॉजिकली तो कोई सोचता ही नहीं है। उम्मीद होती है कि मेरा भी हो सकता है। और अगर ऐसे इंसान को जाकर के बोलो कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे तंग मत करो, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये उनका जवाब होगा। मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा। लॉजिकली वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, आई वुड go with logic. I would like to make even faith in the realm of logic. Even what is illogical is in the realm of logic. Because वो चीज लॉजिकल है, illogical है, वो हम कैसे देख पा रहे हैं? Through logic. तो उसको भी लॉजिक का पार्ट बना दो ना। So we don't need this faith in order to move forward. क्योंकि ये हमको ब्लाइंड कर देता है। अब आप बिल्कुल ऐसा एक डार्क कमरे में आगे बढ़ रहे हो सकता है लाखों में से किसी एक आदमी के हाथ में कुछ आ भी जाएगा, और उस उम्मीद में बाकी के लाखों लोग अंधेरे में भटकते रहेंगे। ऐसा ही होता भी है। दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। व्हाट्स योर टेक? सर इसके भी लेयर्स हैं कि इवन इफ उसको फेथ है कि मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर सपोज 1/billions है, बट इवन इफ ही इज मूविंग फॉरवर्ड, तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी ही शुड हैव सम फैक्ट्स, ही शुड हैव सम एग्जांपल्स, ही शुड हैव, मतलब कुछ उसको भरोसा इस पे होना चाहिए, नॉट कि मैं कर लूँगा, बट बेस्ड अपॉन समथिंग। कि जैसे अभी यू आस्क्ड हिम कि आप कुछ कर लोगे, बट बेस्ड अपॉन व्हाट, आप क्या कर सकते हो? तो ही शुड हैव, लाइक अगर कोई एक्टर है जो स्ट्रगल करने जा रहा है, राइट, वो बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो क्यों? मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव दीज मैनी स्किल्स, आई हैव वन दीज मैनी कॉम्पिटिशन्स, मेरे पास ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है। उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो पक्का हो जाएगा। देयर आर नॉट 100% सक्सेसेस, बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि हाँ मेरा होगा। एक बात बताओ कि क्या हम अपनी प्रोबेबिलिटी को लॉजिकली इंक्रीज कर सकते हैं या फेथ के बेस पे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए या आपको फेथ चाहिए? पहले तो इसको देखते हैं। सक्सेस चाहिए। सक्सेस कैसे मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेस करना है, आप कहते हो मेरे को फेथ है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं आकर के कहता हूं कि ये तो आइडिया बेकार है आपका। आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को फेथ है, हो जाएगा मेरा। मुझे साफ दिख रहा है कि वो फेल होगा 99.99%, बट मैं 100% तो नहीं कह सकता कि वो फेल होगा। क्यों?
क्योंकि आई कांट सी द होल, बट बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग मैं 99.99% प्रेडिक्ट कर सकता हूं by looking at your business idea, by looking at what you are doing, by looking at your history, by looking at your present and your future plan. मैं predict कर सकता हूं with fair amount of accuracy कि fail होगा या succeed होगा. मैं आपको बोलता हूं कि आपका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो rather than sticking to your faith and countering my argument based upon your faith कि नहीं 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 आपको ठीक है अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, मेरे बारे में आपको नहीं पता है, मेरे को पता है कि मैं कर जाऊंगा. लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो खुद भी फंसते हैं और अपने घर वालों को भी फंसा देते हैं, नहीं तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं. तो इससे बेटर तरीका क्या है आगे बढ़ने का? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी ये पर्सन कह रहा है वो किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे कह रहा है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यू नीड टू थिंक लॉजिकली, यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली. मतलब अब आपको ये समझना होगा कि मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं. हो सकता है मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है, तो उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, उस विजडम तक पहुंचने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड विच इज ओपन टू अंडरस्टैंडिंग, जो फेथ की वजह से अंधा ना हो गया हो. एक कहावत बताऊं आपको, देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज लाइक दिस: मोर देन 90% ऑफ द पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं. वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं और वो वहीं पे स्टक रह जाते हैं मरते दम तक. तो सक्सेस कहां हुई? ये तो फेलियर हो गया. तो ध्यान से समझो, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो जड़ क्या है? ये जो फियर है और ये सब है वो है अनसर्टेनिटी. व्हेन वी आर नॉट सर्टेन ऑफ डूइंग समथिंग और गेटिंग समथिंग, और वी आर नॉट सर्टेन ऑफ कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं गलत में जा रहे हैं, वी आर नॉट सर्टेन कि जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, तो वहां पर डर होता है और बहुत डर होता है. जितना एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती चली जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डर कम होता चला जाता है. जैसे गाड़ी चलाने की जितनी आपको समझ है उतना ही डर कम है. बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको दे दी जाए दिल्ली की सड़कों पे चलाओ जी, तो डर ही डर है. और क्या है? जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डर कम होता चला जाता है. इनफैक्ट इतना कम हो जाता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हो और आपको पता तक नहीं होता है कि गाड़ी चला रहा हूँ. ऑफिस से घर पहुंच गए, पता ही नहीं है, कुछ और सोच रहे हो, गाड़ी अपने आप चल रही है. तो डर कहाँ है? स्विमिंग जब तक तैरना नहीं आता है डर ही डर है, तैरना आ गया तो फिर क्या डर है? तो मैं तो उसके रूट को क्वेश्चन कर रहा हूं. हम ऊपर ऊपर ना जैसे पेड़ के पत्तों में ही उलझे रह जाते हैं, कभी जड़ तक जाते ही नहीं है. अपने आप से क्वेश्चन पूछो जी, तब आपको आंसर्स मिलेंगे. फिर उसके अकॉर्डिंग लॉजिकली एक पाथ ढूंढो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ हो उसको अचीव करने के लिए. इसी को तो एक अच्छी लाइफ कहेंगे. बट हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में ही उलझे रह जाते हैं और वहां पर हर जगह कंपटीशन है. देखो ध्यान से समझना, एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, ये जो एंट्रेंस है, ये है, वो है, या जो भी कन्वेंशनल करियर्स हैं, वहां पर आप अकेले थोड़े ही हो. कितने लोग हैं? करोड़ों हैं. सब वही तो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. सब क्या कर रहे हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड. दूसरा पाथ कौन सा है? पैशन. ये आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, ये पिछले 10, 15, 20 साल से आया है. पहले कोई पैशन के बारे में बात नहीं करता था. पहले सब क्या कहते थे कि हमको एक सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए. आज क्या बात करते हैं? पैशन. वहाँ पे कंपटीशन नहीं है क्या? मैं पूछूंगा क्या पैशन है आपका? सिंगिंग, डांसिंग. नाच के दिखाओ. ये स्टेज है आपके सामने, अभी पता लग जाएगा कितने आप पैशनेट हो या आपका पैशन किस लेवल का है. तो यही दो पाथ हैं जो हमको समझ आते हैं और दोनों ही पाथ में मारकाट मची हुई है. देखा ही होगा आपने, टेलीविजन पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, लाखों लोग हैं इस पैशन के पाथ पे भी और इस सो कॉल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोफेशन के पाथ पे भी. दोनों तरफ बॉन्डेज है. तो अगर उधर आप सक्सेसफुल हो भी गए तब भी आप फेल हो गए, और फेल हो तो फेल हो ही. और अगर सक्सेसफुल हो गए तो दुनिया के आगे एक मास्क लगा लोगे कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं, अंदर से खोखले हो. तो ऐसे पाथ पे चल क्यों रहे हो? अपने फेथ की वजह से. अपने फेथ को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड? वेयर डू आई सी माई सेल्फ 30 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, 40 years डाउन द लाइन? वॉट कैन ऑफ लाइफ डू आई वॉन्ट? उसको क्रिएट करो ना. और इस सब में लॉजिक का रोल है, फेथ का कोई रोल नहीं है. अगर आपको चॉइस मिले तो क्या आप कोई ऐसा करियर चूज करना चाहोगे जहां पे टाइम की पूरी फ्रीडम हो आपके पास में?
कोई मंडे ना हो, कोई संडे ना हो, जब जितना लंबा चाहो उतना ब्रेक ले सको। 1 साल का ब्रेक लेना है, 2 साल का लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई और आपको बताए कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। गिवन अ चॉइस, क्या चूज करोगे? हर कोई यही करेगा या कोई ऐसा भी बेवकूफ होगा जो कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए? बट सर इन रियल लाइफ ये सब होता है। क्यों नहीं होता है? कैसा सवाल है, 1 मिनट। दुनिया में देखो कि कितने लोग हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जो आपसे भी नीचे वाले लेवल से उठ करके उस लेवल तक गए हैं। अब आप क्या कहोगे? ये फेथ है। अरे फेथ नहीं है बॉस, फेथ तब है जब आप कहोगे कि हाँ मेरे को भी ऐसी लाइफ मिल जाएगी, और उसके लिए आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। इफ यू कैन फिगर आउट स्टेप बाय स्टेप विच कम्स अंडर लॉ, कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सिर्फ एक आदमी ने नहीं, उसके जैसे जो 1000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उन सब में कॉमन क्या है, और उसको आप समझ पाओ और अपनी लाइफ में उतार पाओ, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा आपको, ना आपके घर पे सिखाया जाएगा। बट अगर आप ये फिगर आउट कर पाओ तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? ये तो लॉजिकल हो गया ना, कि सब ने ये ही पाथ फॉलो किया, लेकिन ये उन 2 पाथ से बिल्कुल अलग है जिस पाथ पे दुनिया भाग रही है। वहां पे मारकाट मची हुई है, मतलब 2 ऐसी रोड हैं जहां पर करोड़ों लोग हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत इनसिक्योरिटीज है, बहुत फियर है। बट कहीं एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उधर कोई मारकाट नहीं है, उस पाथ पे बहुत कम लोग चलते हैं, बट वो पाथ है जो आपको फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ये दोनों ही पाथ बॉन्डेज की तरफ ले जाते हैं, और इन्हीं दोनों पाथ पे हम चलते हैं। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि मेरा पिंजरा सोने का है और तेरा पिंजरा लोहे का है, तो मैं तेरे से अमीर हूं। अरे पिंजरे में तो दोनों हैं, सोना क्या होता है, लोहा क्या होता है? अब आपका भी क्वेश्चन ये था, सर डज फ्रीडम एग्जिस्ट? मतलब क्या पिंजरे के बाहर भी हम जी सकते हैं? क्यों नहीं जी सकते? क्यों होगा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन लाइफ बेकार है? हमें ऐसी लाइफ चाहिए जो हम रोज सुबह दिन उठें और बोलें कि आज मजा आने वाला है कुछ करने में। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम सबकी जो ब्रेन है ना, बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकली समझा जाए तो मंकी ब्रेन है। मंकी ब्रेन का मतलब समझते हो कि यू गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू गो फॉर इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंटली अगर पेन मिलता है किसी भी काम में तो उस काम को आप करते ही नहीं हो। तो ये सब जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, दिस इज अ पेनफुल प्रोसेस। ये सोचना भी अपने आप में पेनफुल है कि हाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने की। अब वो फिगर आउट करना पड़ेगा ना। इट इज इजियर सेड देन डन। उससे बेटर ये है कि भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वही करते रहो, बस उसी पाथ पे चलते रहो और एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहो। मेरी लाइफ अच्छी है क्यों इन कंपैरिजन टू मेरा पड़ोसी या मेरी बहन या मेरा भाई या मेरी दोस्त, उसके कंपैरिजन में मेरी लाइफ। व्हाई आर वी नॉट स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट? व्हाई आर वी सेटलिंग फॉर अ मीडियोकर लाइफ? क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ऐसी हमारी बायोलॉजी प्रोग्राम्ड ही नहीं है, दूर की हम सोचते ही नहीं है, हम फ्यूचर को फोर्स ही नहीं करते हैं। वी हैव फेथ कि हमारा फ्यूचर बेटर होगा, बट जिस पाथ पे हम चलने वाले हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूं। जो भी आपका पाथ है उसमें कुछ नहीं पड़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं पड़ा है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, बट जैसे ही मैं आपको वो बोलूंगा आप ऑफेंड हो जाओगे, आप कहोगे अच्छा ऐसा नहीं है, देखो इस पाथ पे भी चल करके वो एक है ना, वो जो है, मैंने कहा वो अपने आप को बाहर से कुछ दिखा रहा है या एक्चुअल में खुश है? सो कॉल्ड पीपल जिनका फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है, टाइम से भी बहुत फ्री एंड दे हैव अचीव सो कॉल्ड बहुत बड़ा। अगेन द क्वेश्चन इज दे आर नॉट हैप्पी। लाइक इफ यू हैव, आपने न्यूज़ देखी होगी, मोस्ट ऑफ देम आर ब्रेकिंग देयर रिलेशनशिप्स, Right. कितनों का डाइवोर्स हो रहा है। हाँ। सो इफ यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट इवन स्पिरिचुअल फ्रीडम, सो यू मोस्टली से, लाइक मैंने बहुत बार सुना है, यू से कि एक बार अब लाइक बेसिक सर्वाइवल नीड्स दैट यू फुलफिल दैट एंड देन यू क्वेश्चनिंग करना। बट सर माई क्वेश्चन इज वाई हम आज से ही क्यों नहीं स्पिरिचुअल फ्रीडम को वो करते हैं, अचीव करते हैं? साइमल्टेनियसली वी हम अपना करियर का जो भी पाथ है, जो भी हमारे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स है, उसको भी अचीव करें, बट वाई नॉट हम अभी से स्पिरिचुअल वो करें? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ठीक है एक बार हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर ली, उसके बाद ठीक है देन वी स्टार्ट विद स्पिरिचुअल वो, बट तब तक तो सफरिंग है, तब तक वी सफ़र इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वाई? उसके पीछे एक रीज़न है। अब जैसे आप जब कुछ बोल रहे हो, अब मैं जब किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो बात एब्सोल्यूट नहीं होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन। जैसे अब आपको मैं कुछ और बोलूँगा, किसी और को कुछ और बोलूँगा, अब आप जिस तरह की बातें कर रहे हो तो उससे ये एविडेंट है कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हो, यानी एक काइंड ऑफ मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, बार बार
घूम फिर करके आप स्पिरिचुअलिटी पे आ रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट है, तो आपको कौन रोक रहा है उसमें आगे बढ़ने से? ये तो पर्सनल जर्नी है, आपको किसी से डिस्कस थोड़ी करना है, परमिशन थोड़ी लेनी है, कोई ऑफिस से छुट्टी थोड़ी चाहिए कि किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका मन है, करो फॉलो। मैं ऑन अ जेनरिक बेसिस लोगों को इसलिए एडवाइस देता हूं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बहुत रायता फैला रहे हैं दुनिया में। ये इतना गंदा ट्रैप है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वर्ड को यूज करके लोग इतने बुरे तरीके से लोगों को फंसाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जबकि स्पिरिचुअलिटी से आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। बट ये जैसी वर्ड हमारे माइंड में आता है तो क्या घूमने लग जाता है, मेडिटेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा, सो कॉल्ड गुरुज, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे एक इंसान जाकर के एंटैंगल्ड हो जाता है, तो फिर वो बन जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? अपने आप से क्वेश्चंस पूछना ढंग के, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अभी जो ये हो रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या होगी कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या? तो आइडियली इट हैज टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। बट एक इंसान जिसका दिमाग ही अभी मेच्योर नहीं है, जो भी एंटैंगल्ड है अपने ही डिजायर्स में, फियर्स में, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार एक बेसिक लेवल पे एक मेच्योरिटी अपनी डेवलप कर लो, बेसिक बातें आपको समझ आने लग जाए कि दिस इज नॉट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि ये मेरा गोल है और ये अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो मैं उस इंसान को ये बोलूँगा कि पहले तू अपने गोल को अचीव कर ले, फिर तेरे को पता लगेगा कि इस गोल में कुछ नहीं पड़ा है, फिर मेरे पास आइए, फिर आराम से बैठ करके हम बात करेंगे कि और क्या है इसके बियॉन्ड लाइफ में। उसको तो ये लगता है कि अगर ये हो गया तो पता नहीं लाइफ क्या हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है। आप जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, वहाँ पे और लोग भी तो होंगे। जहाँ लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगी, पावर गेम्स भी होगी। तो फ्री कैसे हो जाओगे? तो वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा क्या? एंजाइटी नहीं होगी क्या? कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होगा क्या? कोई ऊपर भी होगा, कोई नीचे भी होगा, सब कुछ होगा। तो जहाँ पे ये सब होगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी, और हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं। रिलेशनशिप तो कैसी है वो तो आज की डेट में सबको पता ही है। कन्वर्सेशन है, इसको सम अप करना हो तो अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग, बट माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज कि अगर कोई इंसान के अंदर इतना सा भी अंधविश्वास है, इतना सा भी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इतने को इतना होने में देर नहीं लगता। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में एक बात कही जाती है, वट एवर इज नॉट फॉरबिडन इज मैंडेटरी। मतलब क्या कि अगर उसको पूरी तरह से नहीं रोका गया तो वो होना ही है। इट इज मैंडेटरी, इट इज बाउंड टू हैपन। अगर आपका माइंड अंधविश्वासों से भरा हुआ है, या ये कह लो उसमें आप कह रहे हो ना इन दोनों के बीच में बैलेंस, मैं कह रहा हूं इतना सा भी फेथ है ना अगर आपकी लाइफ में, इतना सा भी किसी इंसान के ऊपर या अपने ही किसी थॉट के ऊपर, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फुलिशनेस। अब आप उस फेथ में ऐसे एंटैंगल्ड होते चले जाओगे आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। मैं कह रहा हूं क्यों फेथ करना है? क्वेश्चन करो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को, जो भी आपको सही लगता है उसको, तभी आप एक्चुअल में वहां तक पहुंच पाओगे जो एक्चुअल में सही है। दिस इज ऑल इन द रेल्म ऑफ लॉजिक। इवन व्हाट इज लॉजिकल एंड व्हाट इज नॉट लॉजिकल इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक। वो लॉजिक के थ्रू ही हम देख सकते हैं। हमें क्या पता है क्या नहीं पता है वो भी लॉजिक के थ्रू ही हम देख सकते हैं। फेथ के बेस पे तो जो नहीं पता है वो भी हमको लगने लग जाता है कि पता है। कुछ टाइम तक आप अपने आप को कुछ बोलते रहोगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, एक तरह का रिचुअल करते रहोगे, कुछ टाइम बाद आपको लगने लग जाएगा हाँ ऐसा ही होता है। ऑल आई एम सेइंग इज अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछो एंड इट मस्ट बी लॉजिकल। तो आप हो सकता है कि एक दिन जो भी लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक पहुंच सको। अब वो क्या है मैं वहां नहीं जा रहा। नॉट बेस्ड अपॉन फेथ, बेस्ड अपॉन लॉजिक। हो सकता है आप लॉजिक से लॉजिक के परे निकल जाओ, बट इस बात में अभी दिमाग मत लगाना। अभी अपने करियर के बारे में सोच लो, या जो भी सोचना है वो सब आप सोच सकते हो। जब वक्त आएगा तो अपने आप ही अंदर से क्वेश्चंस उठेंगे। बट दिस इज अ गुड वे टू बिगिन लाइफ। लॉजिक इज अ बेटर वे टू बिगिन योर लाइफ। फेथ के बेस पे लाइफ को शुरू किया तो एंड भी फेथ पे ही होगी। लॉजिक से शुरू किया तो लॉजिक का जो एंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपको कहां तक ले जा सकता है कोई लिमिट नहीं है। दैट इज बेसिकली जिस तरह से साइंस ने इवॉल्व किया है। फेथ वही है जहां हजारों साल पहले था, कुछ नहीं बदला है। फेथ के नाम पर पहले भी लोग लड़ रहे थे आपस में, आज भी लड़ रहे हैं। बड़े लेवल पे भी लड़ रहे हैं और पान की दुकान पे भी लड़ रहे हैं। मुझे ये सही लगता है, तुझे ये सही लगता है, तू गलत है, मैं सही हूं। ये फेथ है। लॉजिक में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है।